वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जिब्रेलिन का नया टॉपिक जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ मैं एक दो रेफरेंस वीडियो भी डालूँगी, उनको भी आप देखिएगा और फिर आपको साथ में PDF भी डालूँगी, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको समझाया था। और एक्चुअल में आप लोगों को याद होगा कि जिब्रेलिन ज़िबेन रिंग, दैट इज़ 4 रिंग्स होती हैं ABCD, उस स्ट्रक्चर को आप देखिए और आपको ये भी पता होगा कि देयर आर 19 कार्बन जिब्रेलिन्स विच आर बायोलॉजिकली मोर एक्टिव एंड देयर आर 20 कार्बन जिब्रेलिन्स विच आर लेस एक्टिव. The biosynthesis of gibberellins takes place either in immature seeds. You know that I told you about a very important physiological structure of gibberellin, that is de novo synthesis of alpha amylase. That is कि in immature seeds जिब्रेलिन जो है वो डी नोवो सिंथेसिस करता है अल्फा अमाइलेज का, जो कि कार्बोहाइड्रेट एंडोस्पर्म को सॉल्युबल शुगर में चेंज करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग सीडलिंग. सो बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन मोस्टली टेक्स प्लेस इन इमेच्योर सीड्स or in young leaves or in developing fruits. In case of cell, there are 3 important organelles of gibberellin biosynthesis, no doubt, in cytosol, in proplastids or plastids, and in endoplasmic reticulum. In many books, the precursor of gibberellin is written as acetate, and in other books it is precursor of gibberellin is written as zirenyl pyrophosphate. यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती हूँ कि एक्चुअल में zirenyl pyrophosphate जो है वो एसीटेट से ही बनता है. तो अगर आपको एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर कौन है, तो इन मैनी बुक्स इट इज़ रिटन एज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, वो भी सही है, जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट भी सही है, एंड एसीटेट भी सही है. लेकिन आप लोगों से मेरा सजेशन है कि अगर आपको नेट में या और कहीं हो तो आप जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट लिखिए, क्योंकि ये जो है ये प्लास्टिड से स्टार्ट में बनता है और प्लास्टिड से फिर ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट जिब्रेलिन्स बनाता है. जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस 4 स्टेप्स में मैं आपको कराऊंगी. द फर्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ लीनियर चेन ऑफ जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट. जैसा मैंने आपको कहा कि जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है इसकी एक लीनियर चेन बनती है, लेकिन बनती किससे है? एसीटेट से. सेकेंड इज साइक्लिजेशन ऑफ दिस जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट टू फॉर्म कोरीन. कोरीन जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस का. तो ये जो जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट है ये साइक्लिक फॉर्म में जब आता है तो उसको हम कहते हैं कोरीन. द थर्ड इज कि ऑक्सीडेशन ऑफ द दिस कोरीन, और उससे बनता है देयर विल बी द रिडक्शन ऑफ और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बी रिंग. आपको याद होगा कि इसके अंदर जिब्रेलिन जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है लाइक दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. तो ये किसके कॉन्ट्रैक्शन से बनती है? कोरीन का जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है और जिससे जो आपकी बी रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. देन फोर्थ जो है सबसे पहले GA12 बनता है. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन कि बायोसिंथेसिस में सबसे पहले कौन सा GA बनता है? दैट इज़ GA12. और GA12 से जो आज तक नियर अबाउट 150 और 160 GA डिस्कवर हो गए हैं, वो सारे इसके इंटर कन्वर्जन से बनते हैं. सो फोर्थ स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट GA12 एंड देन इट्स इंटर कन्वर्जन, और इंटर कन्वर्जन से डिफरेंट टाइप ऑफ GAs बनते हैं. So we start with synthesis of linear chain of zirenyl pyrophosphate.
नाउ यू सी, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है ये आप लोगों को वीडियो में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो हम कहते हैं ज़िरेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि हम प्रिकर्सर मानते हैं, ये एक्चुअल में बनता किससे है? ये सारा जो है रिएक्शंस वो ये बताता है कि किस तरह से हमारा ज़िरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। देखिए, सबसे पहले एसिटिक साइटोसोल में हो रही है सारी रिएक्शन। एसिटिक एसिड आप लोग जानते हैं, वो कोएंजाइम ए से जुड़ता है और उससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप केमिकल फॉर्मूले ही लिखोगे। तो एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ COASH, दैट इज कोएंजाइम ए, और बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपको पता है ये रेस्पिरेशन और इन सबों में एसिटाइल कोएंजाइम खूब बनता है। एंड एंजाइम विल बी थायोकाइनेज। नाउ देखिए, 3 इसमें 2 मॉलिक्यूल और कंडेंस होंगे, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए अगेन रिएक्ट विथ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंजाइम इज कीटोथायोलेज। कौन सा एंजाइम है? कीटोथायोलेज। एंड देयर विल बी नेचुरली क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये देखिए, CH3CO आपने पहले बना ही दिया, फिर आप वापस जोड़ दीजिए CH2COCOA, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैंने जैसा कहा है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंडेंस होंगे, तो थर्ड मॉलिक्यूल जो है वापस जुड़ा इससे, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंजाइम विल बी सिंथेटाइज और बनता क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए। ये तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ही, ये आप देखिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, और जो थर्ड है आपके, उससे आपके एसिटिक एसिड जुड़ गया, तो दिस विल बी द हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए। तो ये जो रिएक्शंस है, इसमें आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमें कंडेंस करना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए। फर्स्ट मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है? नेचुरली एसीटेट से बनेगा, और कैसे बनेगा? कोएंजाइम ए जुड़ेगा। उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल वापस एसिटाइल कोएंजाइम ए का जुड़ेगा और बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर इससे वापस थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, एंजाइम विल बी सिंथेटाइज। सेकेंड मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तो एंजाइम होता है कीटोथायोलेज, और जब फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसको कहते हैं हम थायोकाइनेज। तो जब आपके थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ गया तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम। अब इसका आप देखिए रिडक्शन होता है। रिडक्शन पावर कौन देता है? NADPH, जो चेंज हो जाता है NADP में। नेचुरली एंजाइम जो होगा रिडक्टेज होगा, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज मेवेलोनिक एसिड इज फॉर्म। दिस इज मेवेलोनिक एसिड। देखिए, कार्बन के इस तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो कार्बन है इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, इधर मिथाइल, ऊपर हाइड्रोक्साइल, नीचे आपके एसिटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर आपके CH2 COA निकल गया और OH जुड़ गया। बस इतना सा है, इसको थोड़ा सा लिखने का चेंज किया हुआ है, इसको हम कहते हैं मेवेलोनिक एसिड। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर ये स्ट्रक्चर आपको आ गया बनाना, तो अब क्या होगा कि ये इससे हमारे इसको एक्टिवेट करना है, और आपको पता है एक्टिवेट करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ATP के जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जहाँ भी ATP काम में आती है वहाँ पर जो एंजाइम होता है वो काइनेज होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेवेलोनेट काइनेज। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ है, लेकिन सिर्फ OH हटा के 2 P जोड़ दीजिए। ये देखिए, C, इसके एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है, नीचे CH2COOH है, CH2 और OH हटा के, और आपके क्या जुड़ जाएगा? OPP। दिस इज मेवेलोनिक एसिड पायरोफॉस्फेट। क्या है इसका नाम? मेवेलोनिक एसिड पायरोफॉस्फेट। एक्चुअल में आप लोगों को पता है कि हमें जो कंपाउंड चाहिएगा वो 5 कार्बन का चाहिएगा। क्यों चाहिएगा हमें 5 कार्बन का? इसलिए चाहिएगा क्योंकि हमें टोटल जो जिब्रेलिक एसिड है उसमें 20 कार्बन चाहिए। अगर यहाँ पर आप कार्बन काउंट करो तो 6 हो रहे हैं, और जब एक कार्बन हटाना होता है तो यू नो दैट
वी हैव टू डू डीकार्बोक्साइलेशन। हमें क्या करना होता है, डीकार्बोक्साइलेशन करते हैं एंजाइम नेचुरली एनहाइड्रो डीकार्बोक्साइलेज, और एक बहुत ही की प्रोडक्ट बनता है, दिस इज़ द की प्रोडक्ट। और इसको भी के बहुत जने हमारे इसका प्रिकर्सर मानते हैं, और इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब आप देखिए कैसे बना, ये आप ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दिया तो क्या हो गया आपके, ये CH2 है नेचुरली, ये CH2 रहा इसका, और नेचुरली डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड देन CH2 CH2OPP। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। दिस इज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट की प्रोडक्ट ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस। अब आपको पता ही है, आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि इस तरह की 4 यूनिट्स जब जुड़ जाएगी तो हमें जिब्रेलिन मिल जाएगी, लेकिन इतना इजी नहीं है। इसका आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमराइजेशन से जिरेनाइल 10 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है वो बनता है, और उसके बाद क्या बनता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये आपको सारी जो है बायोसिंथेसिस में कि सबसे पहले आपको आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, क्योंकि ये रिएक्शन अधिकतर वीडियोस में हटा दी जाती है, लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर में। दिस आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, जैसा मैं कह रही हूँ, की प्रोडक्ट है, और ये बहुत चीज़ों का प्रिकर्सर है। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिन, कैरोटिनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स एटसेट्रा। और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें अपन स्टार्ट करेंगे आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से, और उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनाएंगे एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड बनाएंगे। लेकिन ये रिएक्शंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और एक बार मैं इसको, बहुत ही इजी रिएक्शंस है, बस ज़रा सा आपको समझने की ज़रूरत है। हमें जो प्रोडक्ट है वो बनाना है 5 कार्बन वाला। सो हमें क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए के कंडेंस करना है। दिस इज़ द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज़ द सेकेंड मॉलिक्यूल, एंड देन दिस इज़ द थर्ड मॉलिक्यूल, और उससे बनता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए। उसके बाद इसका रिडक्शन होके मेवेलोनिक एसिड बनता है। फिर नेचुरली इसको एक्टिवेट करने के लिए आप 2 मॉलिक्यूल्स ATP के लोगे, और बनता है मेवेलोनिक पायरोफॉस्फेट। मेवेलोनिक पायरोफॉस्फेट क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन हमें हटाना पड़ेगा, तो डीकार्बोक्साइलेशन करेंगे, और जब हम डीकार्बोक्साइलेशन करेंगे तो हमें की प्रोडक्ट दैट इज़ आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, इसको IPP भी कहते हैं। तो ये हमारे आज तक का बायोसिंथेसिस का फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो जो है उसमें आप देखिए कि वी विल स्टार्ट विथ आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड देन वी विल फॉर्म द जिब्रेलिन्स। थैंक यू सो मच।